वंदे देव उमापति सुरगुर वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम वंदे पशूनापतिम वंदे शूर शशांक वहिर्नयन वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाशय भरत वंदे भक्त शिव शंकरम। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय विनाशी सुख राशि सुख सारे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करें। दोस्तों, सावन शुरू होने वाला है। उस सावन में विशेष रूप से महिलाओं को क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष किन उपायों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ। आप व्रत रहते हो नहीं रहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहती हैं सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, धन आगमन के मार्ग खुले, आपकी कुंडली का चंद्रमा मजबूत हो, सभी के साथ में आपका आपसी सामंजस्य प्यार बढ़े, उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखेगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताने वाली हूँ, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है और आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ में कमेंट में जय भोलेनाथ या जय महादेव हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ ये आपके चंद्रमा को ही मजबूत करने के लिए होते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली का चंद्रमा हमारे धन और मन दोनों का कारक है। जब भी हमारा चंद्रमा पीड़ित होता है हमें मानसिक तनाव देना शुरू कर देता है, हमारे हर सोचे कार्य को अटकाना शुरू कर देता है, समय से नहीं होता या हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होती कि हम कर ही नहीं पाते। तो अगर नियमित आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करने लगते हैं तो आपका चंद्रमा बली होने लगता है, आपका सेकंड भाव आपका मजबूत होने लगता है, चतुर्थ भाव आपका मजबूत होने लगता है कुंडली का। ना भी आपको अपनी राशि पता हो, ना भी आपको अपना लग्न पता हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, क्योंकि इसमें धर्म से संबंधित मैं कोई विशेष उपाय आपको नहीं देती हूँ। 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:15 से 8:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं कर सकते। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको थोड़े से काले तिल, चाहे तो पानी में मिक्स करके या ऐसे ही, चाहे तो अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर और चाहे तो मंदिर में जा रहे हैं वहां शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आज आपके लिए धन से संबंधित आपके कार्य सफल होंगे। आज का जादुई अक्षर है शंकर वाला शाह। शंकर वाला शाह, इस शाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति इस अंक को 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों, सावन के सोमवार विशेष रूप से महादेव की आराधना की जाती है। भोलेनाथ जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। सावन में पूरे सावन बरसात होती रहती है, पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो कुछ चीजों का हमें सेवन नहीं करना होता है सावन के महीने में। हरी चीजों का अधिक से अधिक, क्योंकि इस समय सावन का महीना होता है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। तो आप हरे रंग के वस्त्र हैं, हरे रंग की चूड़ी है, ये सारी चीजें आपको धारण करनी चाहिए। इससे आपका बुद्ध भी मजबूत होता है, क्योंकि बुद्ध आपकी वाणी का कारक है। जब आपकी वाणी प्रभावित होती है तो लोग आपसे स्वयं ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं विशेष आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूँ, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। अगर ये महिलाएं करती हैं तो उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति का मार्ग खुलता है।
एक विशेष उपाय मैं पुरुषों के लिए कहूंगी, पूरा सावन आपको शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आपके पास ना भी समय हो फिर भी चाहे तो एक छोटे से पारे के शिवलिंग आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए, पीतल की प्लेट में, चांदी की प्लेट में, या फिर आप किसी शिवालय में जा सकते हो। तो आप पूरे सावन भर मात्र एक लोटा जल भी अर्पित करते रहेंगे तो आपकी कुंडली में कैसा भी आपका धन भाव पीड़ित होगा वो आपका जागृत हो जाएगा, वो धन आगमन के आपके मार्ग खुल जाएंगे। अब बात करती हूँ विशेष रूप से महिलाओं। तो महिलाओं को क्या करना चाहिए? महिलाओं को सावन के महीने में 16 श्रृंगार का मतलब है महावर है, बिंदी है, चूड़ी है, बिछिया है, ये सारी चीजें धारण करनी चाहिए। विशेष रूप से सावन के सोमवार में आप व्रत रहना चाहती हैं तो व्रत रह सकती हैं, व्रत भी रह सकती हैं। शुरू करना चाहती हैं तो सावन के पहले सोमवार से आप शुरू कर सकती हैं व्रत को। आप पूरे वर्ष भर रहना चाहती हैं तो भी आप सावन के सोमवार से ही इसे शुरू कीजिए। इस बार सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि पर समाप्त होगा। तो 14 जुलाई से जो सावन का शुरू हो रहा है तो आपको एक सिंदूर की नई डिब्बी लानी है। एक नई आप सिंदूर लाइए। आप पूरा वर्ष भर सिंदूर ना भी लगाती हो लेकिन ये आप सिंदूर की डिब्बी अपने घर के मंदिर में रखिए। पहले माता पार्वती को अर्पित कीजिए और डेली अपनी मांग, पूजा शुरू करने से पहले अपनी मांग भरिए। माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए, आप सदैव सौभाग्यवती रहें, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और माता पार्वती की मांग भरिए, उसके बाद फिर अपनी मांग भरिए। ये नियम बना लीजिए क्योंकि भोलेनाथ और पार्वती, आप गणगौर की कथा सुनते हैं, करवा चौथ वगैरह की कथा सुनते हो, सब में महादेव और पार्वती की आपको कथा सुनाई जाती है क्योंकि माता पार्वती ही सुहाग बांटती हैं। तो माता पार्वती से आप सौभाग्य की वृद्धि के लिए मांगती हैं तो ये प्रयोग आप कर सकती हैं। अगर आप अविवाहित हैं और अपने विवाह के लिए चाहती हैं तो मैं आज आपको एक मंत्र देने जा रही हूँ। उस मंत्र का सारी कन्याएं जाप कर सकती हैं। सोमवार नहीं, आप पूरे महीने भर शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए आप शिवलिंग घर में भी स्थापित कर सकते हो, मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप हर पूरे महीने भर नहीं जा सकती तो कम से कम सोमवार वाले दिन तो आपको जरूर जाना चाहिए। और आप सौभाग्य की वृद्धि चाहती हैं तो आपको दूध, साथ में शहद और साथ में इत्र, ये 3 चीजें तो आपको जरूर आपको अर्पित करनी है। साथ में थोड़ा सा अखंडित साबुत चावल। और नियमित अपने घर में कर सकते हैं तो डेली आप नियमित शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाइए। बाकी दिन सोमवार आप दूध, शहद, इत्र और साबुत चावल तो आपको डेली ही चढ़ाने हैं। तो इससे आपके घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति का आपके यहाँ निवास होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को सोमवार आप सिर धोइए और बालों को सूखा करके ही मंदिर में बैठिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर धोया और बालों में से पानी गिर रहा और आप वहां बैठ गए, क्योंकि भोलेनाथ पर जल ही चढ़ाया जाता है। जल की ही धारा उनके शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। तो इसलिए आप गीले बालों से मंदिर में बैठकर पूजा नहीं करेंगी। तो अपने बालों को पूरा सुखा कर ही आप मंदिर में बैठिए। साथ में चूड़ियां जरूर धारण कीजिए, चाहे वो ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की हो। रेड और ग्रीन कलर जरूर धारण कीजिए अपनी कलाइयों पे। इससे आपका मंगल मजबूत होगा। ग्रीन कलर से आपका बुद्ध मजबूत होगा, जिससे कि आपकी वाणी प्रभावित होगी। साथ में आपका शुक्र भी मजबूत होगा, तो पति के साथ में आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा पूजा पाठ के समय आप ग्रीन कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। पूरे सावन भर आप ग्रीन कलर का वस्त्र पहनिए। पूजा के समय पहन लीजिए, चुनरी डाल लीजिए पूजा के समय। या अमावस्या है, जैसे हरियाली अमावस पड़ती है, हरियाली तीज पड़ती है, तो उस दिन तो विशेष रूप से आपको हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। या आप शादी विवाह चाहती हैं, कुंवारी कन्या है और आप चाहती हैं कि आपका विवाह हो जाए, तो आपको विशेष रूप से सोमवार वाले दिन तो आपको ग्रीन कलर का वस्त्र जरूर ही धारण कर लेना चाहिए। अगला है दोस्तों, जिसमें आपको गले में कुछ ना कुछ जरूर पहनिए। देखिए, मंगलसूत्र हर उस कास्ट में नहीं पहना जाता है, तो आप चाहे तो सोने की जंजीर, गले को खाली मत रखिए। गले में चाहे तो सोने की जंजीर पहन सकते हैं, रेड कलर का धागा पहन सकते हैं, येलो कलर का धागा पहन सकते हैं। हाँ, भूल कर भी ब्लैक कलर का धागा मत पहनिए, क्योंकि ब्लैक कलर का धागा आपको निगेटिविटी प्रदान करता है। क्योंकि सावन के महीने में चंद्रमा का विशेष रूप से महत्व होता है, तो जब भी उस पर काले रंग का प्रभाव पड़ता है तो शनि का समावेश हो जाता है और आपका मन अशांत होने लगता है। तो चाहे तो आपके पास सोने की जंजीर नहीं है, कोई बात नहीं है, मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र धारण कर लीजिए, पीले रंग का धागा धारण कर लीजिए या रेड कलर का धागा धारण कर लीजिए, पर गले को खाली मत रहने दीजिए। गले में कुछ ना कुछ जरूर धारण कीजिए। चूड़ियां, जैसे मैंने आपको बताया कि चूड़ियां जरूर धारण कीजिए। इसके अलावा
पायल भी आपको जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि पायल पहनने से जब वो पायल की रुंझुन आप जब चलती हैं पूरे घर में, तो वो जो रुंझुन की आवाज आती है उससे माता माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है, और आपके घर में ना भी कोई पूजा पाठ होती हो, फिर भी इसकी ध्वनि से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती जाती है, और आपके घर में माता माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास होना शुरू हो जाता है। अगला दोस्तों, आपको सावन के सोमवार में आपको हरी चीजों का, आपको पत्तेदार सब्जियां छोड़कर बाकी की चीजें हैं, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, उन्हें आपको गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपका बुद्ध मजबूत होता है, साथ में आपका शुक्र भी अच्छा होता है। शिवलिंग पर आपको दही जरूर चढ़ाना चाहिए शुक्रवार वाले दिन, विशेष रूप से दही में थोड़ा सा चीनी या फिर शहद मिक्स करके अगर आप चढ़ाती जाती हैं, तो इससे एक तो आपका पति पत्नी का सामंजस्य और प्यार बढ़ता है, साथ में आपका शुक्र बली होता है, और इससे आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग खुलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक प्रयोग और, जिसमें आपको, अगर आप बिछिए वगैरह हैं वो भी जरूर पहनिए, 3 की संख्या में आप पहनती हैं या 1 की संख्या में भी पहनती हैं, जरूर ही धारण कीजिए, क्योंकि इनसे आपका पैरों से जब चांदी टकराती है तो इससे आपका शनि दुष्प्रभाव आपको नहीं देता है, आपके अंदर वो एनर्जी बनी रहती है। सावन के महीने में आपको चीखना चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको एक विशेष मंत्र दे रही हूं, इसके साथ में आपको पूरे महीने आप महामृत्युंजय मंत्र को चलाकर सुबह के समय चला लीजिए, अपने कहीं भी सेंट्रल हॉल में चला लीजिए। जाप कर सकती हैं तो इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, जाप भी कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं तो एक बड़े से बर्तन में, चाहे वो कांच का बर्तन हो, वो मिट्टी का बर्तन हो, या वो पीतल का बर्तन हो, ध्यान रखिए स्टील का ना हो तो ज्यादा बेहतर है, प्लास्टिक ना हो, स्टील ना हो। इसमें ज्यादा सा पानी रखिए, कम से कम इतना कि आप घर के सभी सदस्यों को उस पानी को पिला सकें, क्योंकि ज्यादातर पूजा पाठ महिलाएं ही करती हैं, ना बच्चे करते हैं ना पति करते हैं, तो उनको पूरे सावन आप उसका लाभ मिले उसके लिए बता रही हूँ। बर्तन रख दीजिए, मोबाइल पर आप महामृत्युंजय मंत्र चलाकर रख दीजिए, अगर आप जाप कर रही हैं तो आप भी जाप कर सकती हैं। इसको और पानी को ढक कर रखिए, पूरा ढकिए, किसी जालीदार या कपड़े से ढक कर रख दीजिए। मंत्र की पूरी माला हो जाए उसके बाद इस पानी को उठाइए और सभी की बोतलों में, जो पानी में पिया जाता है उस पानी में इस कार्य को मिक्स कर दीजिए। देखिए, पूरे महीने बच्चों को महामृत्युंजय, ये आगे आप पूरा वर्ष भर भी कर सकती हैं, आप करना चाहती हैं पूरा वर्ष करिए, आपका पूरा परिवार निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, किसी भी तरह की कोई बीमारी, मानसिक तनाव तो होगा ही नहीं। इसके अलावा इस पानी को आप ज्यादा है तो खाने में भी इस्तेमाल कर सकती है, नहीं तो बोतलों में भर दीजिए। तो बिना पूजा पाठ के भी बच्चों के अंदर वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जाता रहेगा, बच्चों को भी रोगों से मुक्ति मिलेगी और शनि का दुष्प्रभाव उन बच्चों पे असर नहीं करेगा। आज जो मैं विशेष मंत्र दे रही हूं वो मंत्र है ओम पार्वती पतेहे नमः। ओम पार्वती पतेहे नमः, ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगी। पूरे सावन आप अगर माता पार्वती के सामने रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करते हैं तो एक तो आपको अपने पति का प्यार मिलता है, पति आपका कहना मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपका आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ता है। तो इस पार्वती पतेहे नमः मंत्र का जाप करिए। जल जैसे मैंने आपको बता दिया, इस जल का सेवन सारे परिवार को कराइए, तो कैसी भी गलत आदतें होंगी, वो गलत आदतें आपकी परिवार में, बच्चों में हो, पति में हो, जिसमें भी हो, वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मिश्री का भोग जरूर लगाइए अपने पूजन में। अगर मिश्री का नहीं लगा सकते हैं तो साथ में आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। ये चीनी का भोग आप लगाने के बाद सबके दूध में डाल सकते हैं, अपनी चाय के जो आप चीनी का डब्बा रखते हैं उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भोग लगाना है वो ताजी ही लगाना है, मतलब दूसरी चीनी से लगाना है। इस चीनी को आप दूध या चाय में अपने डिब्बे में मिक्स कर दीजिए, जब भी दूध और चाय बनेगा उसमें आपके सभी के पास आपका प्रसाद पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से भी पूरे सावन में इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको पूरे 1 महीने के अंदर ही पूरे वर्ष भर का आपको लाभ मिल जाता है, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। सो छोटे छोटे से उपाय हैं, इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, धन समृद्धि के मार्ग खुलते हैं आपके घर में और किसी भी तरह की आपको मानसिक तनाव नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिएगा। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है। इसके अलावा फ्री में आप निःशुल्क कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा जो यूट्यूब का जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आप कमेंट में लिखिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में अपना क्वेश्चन।
रैंडमली सेलेक्ट होने पर संडे में मैं फ्री कुंडली विश्लेषण करती हूँ। उसमें आपका अगर क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ तो आपको संडे वाले वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी अन्य विषय पर देखना चाहते हैं, मुझसे जानकारी चाहते हैं, या आपके अंदर कुछ जिज्ञासा है वो भी चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी अन्य विषय पे मुझसे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि मैं कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ। आपको स्किन से संबंधित आपको बहुत सारी आपको होम रेमेडीज देती हूँ, ग्रहों से संबंधित बहुत सारी आपको रेमेडीज देती रहती हूँ। ऐसी पावरफुल रेमेडीज होती हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाती हैं, इनसे कोई हानि नहीं होती। सो आप पूरे धैर्य के साथ में मेरे इन उपायों को कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है, आपको ज्योतिष पर ट्रस्ट है, तो आप मेरे इन उपायों को आंख बंद कर भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों मैं कल फिर मिलती हूँ अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।